हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स की, जो कि जनरेट होंगी एक स्ट्रिंग पे जिसका बस एक एंड फिक्स्ड है। पिछले लेक्चर में हमने दोनों एंड फिक्स पे बात कर ली है। अब है बात हमारी एक स्ट्रिंग पे स्टैंडिंग वेव जो कि जिसका एक एंड फिक्स कर दिया हमने, ये एंड फ्री है। तो सोचो कि जो लीस्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टैंडिंग वेव की जो जनरेट होगी यहां पे, उसमें कैसा डायग्राम बन सकता है आपका। देखो, ये तो बनेगा आपका नोड, श्योर है, और ये बनेगा आपका एंटी नोड, है ना। तो लीस्ट पॉसिबल केस में लूप्स आपको ऐसी नजर आ सकती हैं। फ्री एंड जो है वो बन जाएगा एंटी नोड, क्योंकि सेम फेज में रिफ्लेक्शन होगी तो सुपरपोजिशन के बाद एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है ना। ये चर्चा हम स्टैंडिंग वेव में कर चुके हैं। और ये नोड फिक्स्ड एंड है, तो ये नोड। तो कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच में दूरी कितनी होती है? लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4। स्ट्रिंग की लेंथ ली हमने एल, तो अगर ये लैम्डा बाई 4 तो लैम्डा बाई 4 बराबर एल होना चाहिए। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 4एल। तो फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी, लीस्ट जो फ्रीक्वेंसी मिल सकती है ऐसे स्ट्रिंग्स में जिनका एक एंड फिक्स है, वो कितना मिलेगा वो निकाल लो। यहां से फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। स्ट्रिंग में वेलोसिटी वेव की कितनी हो सकती है? अंडर रूट टी बाई न्यू, वही पढ़ा है हमने पहले। लैम्डा की जगह लिख दिया हमने 4एल। वेलोसिटी तो अंडर रूट टी बाई न्यू। ये है आपकी सबसे पहली फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव की जो मिलेगी आपको इस स्ट्रिंग में, जिसका एक एंड फिक्स है जो आप देख रहे हैं। इसे बोलते हैं अपन फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, और बोलने का तरीका फर्स्ट हार्मोनिक, और ये क्या कहलाता है साथ में? फंडामेंटल ओवरटोन। फंडामेंटल ओवरटोन। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अगली पॉसिबिलिटी हो सकती है भैया कि नोड एंटी नोड के बीच में एक लूप आ जाए, है ना, एक लूप आ जाए। मतलब इस केस में सेकंड पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी, ये जो स्ट्रिंग है ये एक लूप आ जाए और ये वापस से एंटी नोड। तो ये दूरी कितनी होगी? जो कंसेक्यूटिव नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2, और ये नोड और एंटी नोड है तो इनके बीच की दूरी ये कितनी होगी? लैम्डा बाई 4। क्लियर है पॉइंट ये? मतलब टोटल स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो एल को क्या लिख सकते हो आप? लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। मतलब यहां से मिल गया एल इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 लैम्डा बाई 4। लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई 4एल बाई 3। क्लियर है पॉइंट ये आ गई लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू। क्वेश्चंस में बहुत बार स्टैंडर्ड रिजल्ट भी पूछ लेते हैं, वेवलेंथ भी पूछ लेते हैं कि अगर फर्स्ट हार्मोनिक, वो कह देंगे कि फर्स्ट हार्मोनिक में वेव जनरेट हो रही है इसमें स्टैंडिंग वेव, तो बताओ वेवलेंथ कितनी होगी वेव की। थर्ड हार्मोनिक में क्या होगी? तो ये सब चीजें आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं एनालिसिस के जरिए। अब आओ फ्रीक्वेंसी निकाल दें। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी आ गई यहां से क्या हो गया? लैम्डा की जगह 4एल बाई 3, तो लैम्डा की जगह ये आ गया 3 अपॉन 4एल। 4एल बाई 3 चला गया ऊपर, वेलोसिटी की जगह अंडर रूट टी बाई न्यू। और जरा ध्यान दें, ये वाला जो पार्ट है ये तो आपकी फंडामेंटल ये ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक है। मतलब इसे आप लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू 3F0। तो ये कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन। गिनती ओवरटोन में गिनती कैसे करते हैं? फंडामेंटल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा ओवरटोन की गिनती सीरियल ऑर्डर में होती है। ये हार्मोनिक तो मल्टीपल है ना, आप देखो इसका ये फंडामेंटल का थर्ड मल्टीपल है ये, तो ये इसे कह सकते हैं थर्ड हार्मोनिक भी। थर्ड हार्मोनिक। तो अगर nth ओवर, देखो फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप आ गई, है ना। तो अगर nth ओवरटोन होगा अगर, तो फंडामेंटल ओवरटोन में कोई लूप नहीं, फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप आई आपकी, सेकंड ओवरटोन में 2 लूप्स आती, nth ओवरटोन होता तो n लूप्स आती। तो nth ओवरटोन, अगर nth ओवरटोन होगा मतलब के इसमें बनेंगी स्ट्रिंग के अंदर n लूप्स, 1
2 3 और ऐसे करते करते टोटल n लूप्स, और लास्ट में फ्री एंड पे तो बनेगा एंटी नोड ही, तो ये बन जाएगा यहां से एंटी नोड। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, ध्यान दो जरा, कोई कमाल की चीज नहीं है। n लूप, ये n लूप्स हैं, है ना, कितने लूप्स बने, n। अब आप ध्यान दें जरा, एक लूप में कितनी डिस्टेंस होगी, दो नोड्स के बीच में लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, n लूप्स होंगे तो कितना हो जाएगा, n लैम्डा बाई 2, और लास्ट में इतना जो पार्ट है यहां से यहां तक वाला, ये तो लैम्डा बाई 4 है, तो प्लस लैम्डा बाई 4। अगर एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, ये 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4 है, एलसीएम लेके देख लो, मतलब यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 4l अपॉन 2n प्लस 1। फ्रीक्वेंसी nth ओवर टोन है तो fn बोल देता हूं मैं इसको। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, तो nth ओवर टोन की फ्रीक्वेंसी आ गई, लैम्डा है 4l अपॉन 2n प्लस 1 चला जाएगा ऊपर, 2n प्लस 1, और वेलोसिटी तो स्ट्रिंग में वही होगी अंडर रूट टी बाई म्यू। आप ध्यान दे जरा, ये अंडर रूट टी बाई म्यू बाई 4l, ये तो रही आपकी फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब ये आ गया nth ओवर टोन आ गया 2n प्लस 1 f नॉट। देखिए 2n प्लस 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। अब मान लो फर्स्ट ओवरटोन चाहिए आपको, अगर आपको फर्स्ट ओवरटोन चाहिए n इज इक्वल टू 1 रख दें तो 2 into 1 plus 1 3 आ गया, 3f नॉट, ये देखो लेकर आए हैं फर्स्ट ओवरटोन में। सेकंड ओवरटोन चाहिए n इज इक्वल टू 2 रख दें, तो यहां से n इज इक्वल टू, ये nth ओवरटोन है ये आपकी, लेकिन हार्मोनिक कौन सा है, इसे बोलेंगे 2n प्लस 1th हार्मोनिक। हार्मोनिक तो उसके मल्टीपल पे कहते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पे f नॉट के साथ 3 था तो थर्ड हार्मोनिक हो गया। तो आप जरा देख लो कि कैसे हार्मोनिक्स मिल रहे हैं यहाँ पे, f नॉट का कैसा मल्टीपल मिल रहा है, ऑड मल्टीपल। इसलिए अगर स्ट्रिंग एक एंड पे फिक्स हो तो हमेशा कौन सी हार्मोनिक्स मिलेंगी आपको, ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगी। मतलब फॉर अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड only odd harmonics are obtained, only odd harmonics are obtained। मतलब पहला f नॉट, दूसरा 3f नॉट, तीसरा 5f नॉट, फिर 7f नॉट एंड सो ऑन। तो nth ओवरटोन का फॉर्मूला ये रहा, फंडामेंटल चाहिए तो n इज इक्वल टू 0 रख दो, ये मिल गया। फर्स्ट ओवरटोन चाहिए n इज इक्वल टू 1 रख दो, ये मिल गया आपको। थर्ड सेकंड थर्ड जो भी चाहिए n की वैल्यू, तो यहाँ पे n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से स्टार्ट होगी, ध्यान देना 0 1 2 3। फंडामेंटल चाहिए तो आप n इज इक्वल टू 0 रख दें, फर्स्ट ओवरटोन चाहिए तो n इज इक्वल टू 1 रख दें। इस तरीके से किसी भी ओवरटोन कोई सा भी हार्मोनिक आराम से निकाल सकेंगे आप। मुद्दे की बात यह है कि स्ट्रिंग अगर एक एंड पे फिक्स होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी हार्मोनिक्स मिलेंगी आपको, ऑड हार्मोनिक्स। जबकि पिछले चैप्टर में पढ़ा हमने, पिछले टॉपिक में पढ़ा हमने कि स्ट्रिंग अगर दोनों एंड्स पे फिक्स है तो फंडामेंटल ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक के इंटीग्रल मल्टीपल्स मिल रहे थे, f नॉट 2f नॉट 3f नॉट 4f नॉट ऐसा। जबकि यहां पे सिर्फ मिल रहे हैं कौन से हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स, f नॉट 3f नॉट 5f नॉट 7f नॉट। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन किसी किस्म की परेशानी हो, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, आप मुझे फीडबैक के कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।